ओके, तो हमारे लास्ट लेक्चर किस पे था, लाइन इंटीग्रल पे। तो उसमें हमने बताया था लाइन इंटीग्रल क्या होता है और कंटूर इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल पे हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। इसके अंदर हमें इसको इवेल्युएट करना है और इसको किसके अलोंग करना है, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 तक, और उसके बाद हमें अलोंग द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू 2 टू z इक्वल टू 2 प्लस i तक करना है इंटीग्रेट। ठीक है, तो इसी में हमारे एग्जांपल के इस तरीके से भी आ सकता है और सेम ये यहाँ पर भी आ सकता है। द रियल एक्सिस टू 2, तो रियल एक्सिस में कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, और यहाँ पर भी 0 से लेकर 2 तक जाना है। तो ये दोनों बातें सेम हैं, हम ये बात कहें या हम ये बात कहें, बात एक ही है। ठीक, एंड देन वर्टिकल टू दिस, तो वर्टिकल टू दिस का मतलब क्या हुआ, एंड देन अलोंग द पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल बात करें या वर्टिकल टू 2 प्लस आई तक करें, बात एक ही है। ठीक है, इसको हम फिगर से समझा देंगे किस तरीके से करना है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये बात पता है कि z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई, तो z बार जो होता है इसका कॉन्जुगेट होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। तो कॉन्जुगेट निकालने के जस्ट हम i की जगह क्या रख देते हैं, माइनस आई रख देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 प्लस आई, तो z बार की जगह आ जाएगा x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx प्लस आई वाई। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, अगर 0 से 2 प्लस आई लिख दें तो x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं dx प्लस आई डी वाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिगर की। इसकी फिगर किस टाइप से बनेगी, ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है जो हमारा रियल एक्सिस कहलाता है, और ये हमारा y एक्सिस है जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है, और ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 तक। तो हम जब z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 तक बात कर रहे हैं और हम रियल एक्सिस बात कर रहे हैं, तो ये हमारा रियल एक्सिस हो गया। तो z इक्वल टू हमारा x प्लस आई वाई होता है। जब हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है तो हमारा z इक्वल टू 0 क्या होगा, 0 इंटू आई इंटू 0 होगा। तो उसका x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू 0, और x और y दोनों 0 0 कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट हमारा z इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, आगे z इक्वल टू 2 की बात हो रही, तो z इक्वल टू 2 जो है वो ये होगा, इसको 2 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 2 हम यहाँ कहीं माने ले रहे हैं। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये दोनों पॉइंट जो थे वो प्लॉट हो गए। सेम है यहाँ पर रियल एक्सिस 2 2, तो रियल एक्सिस पे क्या है, कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, तो ये बात सेम हो गई। एंड देन वर्टिकल 2, तो वर्टिकल जाना है, यहाँ तक जाना है, और यहाँ पर इनका अलोंग पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस हमारा ये है इसके पैरेलल। ठीक है, और कहाँ तक जाना है, 2 प्लस आई, तो 2 प्लस आई का मतलब क्या हुआ, z इक्वल टू 2 प्लस आई को i इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो x की वैल्यू 2 तो यहाँ पर आ चुकी है, तो y की वैल्यू 1 यहाँ कहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ z इक्वल टू 2 प्लस आई पॉइंट हमारा यहाँ कहीं होगा। तो हमें फिर क्या करना है, इस लाइन के अलोंग जाना है। ठीक, तो हमें पहले क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग जाना है, मींस इस लाइन पे जाना है, और बाद में हमें इस लाइन पर जाना है। ठीक है, कहाँ तक जाना है, इस पॉइंट तक जाना है। तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम इस पर कुछ नाम देना चाहें तो इसका मतलब ओ से लेके हम ए तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर ए से लेके हम कहाँ तक करेंगे, बी तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो इसको इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। तो 1 बाई 1 करके हम करेंगे और दोनों को बाद में हम ऐड कर देंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, पहला पार्ट इसमें ले लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 या z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2, बात एक ही है। जब यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ 0 है और x की वैल्यू यहाँ 2 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। x एक्सिस से y का मान हमेशा 0 होता है, इसका मतलब dy जो होगा वो 0 होगा। जब dy हमारा 0 हो जाएगा तो इस वाले इक्वेशन में जो हम i इक्वल टू करके इंटीग्रल लाए हैं, तो ये i इक्वल टू इंटीग्रल हो जाएगा। y की अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा। इस dy की अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, dx बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर लिमिट जो है 2 0 से 2
और यहाँ पर y की लिमिट क्या है 0 से 1। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास इक्वेशन किस में रह गई है, x में रह गई है, और x की लिमिट 0 से 2 तक होगी, x की लिमिट 0 से 2 तक होगी, तो हम सिर्फ x वाली लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो y वाली लिमिट की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो x³/3 लिमिट हो जाएगी 0 से 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते, 2 लगाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा /3। तो ये हमारा i आ गया, ठीक है। तो हमने ये बात किसकी करी है, अलोंग OA, ठीक है। अलोंग हम OA बात कर रहे हैं, तो इस कर्व का नाम हम चाहें तो यहाँ पर OA मेंशन करे दे रहे हैं। ये हमारा इंटीग्रल क्या है, IOA हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से अब हम क्या चलेंगे, इसके अलोंग चलेंगे, ठीक है। अब हम इसको दूसरा पार्ट माने ले रहे हैं। अब हम चल रहे हैं अलोंग पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू y एक्सिस हम कहां से कहां तक चलेंगे, फ्रॉम z=2 से लेके z=2 + i तक, ठीक। तो इस केस में यहां से यहां तक अगर हम जब भी चल रहे हैं तो x की वैल्यू हमेशा इतनी रहेगी, और यहां से लेके यहां तक x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इस केस में x हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा ये वाला इंटीग्रल किसके अलोंग हो गया, a से b के अलोंग हो गया, तो IAB हम सफिक्स यूज कर ले रहे हैं, इंटीग्रल, ठीक। तो यहां पर x की वैल्यू हम 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 - IY का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। dx हमारा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, IDY बचेगा, ठीक है। अब हम y की लिमिट की बात करें तो यहां पर z=2 है, तो इसको हम 2 + 0 × i लिख सकते हैं। इसका मतलब y की वैल्यू यहां पर 0 है, और × 1 कर दें तो y की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1 है। तो y की लिमिट 0 से 1 के बीच हो गई, तो यहां पर लिमिट हम लगा देंगे 0 से 1, ठीक। अब हमें इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना रह गया है, हम इसको जल्दी से इंटीग्रेट कर देते हैं और दोनों को सम कर देंगे, तो टोटल इंटीग्रल हमारा निकल आएगा। तो ये हो जाएगा IAB = अब हम इसको इंटीग्रेट करने के 2 तरीके, एक तो ये इसको होल स्क्वायर फॉर्म से इंटीग्रेट कर दें, एक हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो हम डायरेक्टली करे देना, i हमने ऐसे ही लिख दिया, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - IY का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, -i। तो हमें -i से डिवाइड करना होगा, ठीक। और लिमिट हमारी यहां पर आ जाएंगे 0 से 1। हम चाहें तो इस i से इस i को कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर ये कैंसिल हो रहा है तो हमने कैंसिल कर दिया, ये माइनस बाहर आ गया और 3 भी बाहर लिख दिया, ठीक। अब अगर हम अपर लिमिट लगाते हैं तो अपर लिमिट y की जगह 1 लगेगी, तो ये हो जाएगा 2 - i × 1, i आ जाएगा, होल क्यूब -0। जब y की जगह 0 लगाएंगे तो 2⁻³ आ जाएगा। अब हमें इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, -1/3। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल क्यूब से लगा सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम फॉर्मूला अगर याद है तो लगा सकते हैं। तो a³ - b³ -3a² b + 3ab²। तो इससे हम खोले देते हैं, तो a की जगह पे क्या है, यहाँ पर 2 है, और b की जगह पर क्या है, i है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब, i का क्यूब -3 × 2² × i + 3 × 2 × i²। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं। i² का मतलब i³ का मतलब क्या होता है, i × i²। i² -1 हो जाएगा, तो -1 यहां से आ जाएगा 2 का, और यहां पर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। तो ये 8 आ गया, ये वाला माइनस साइन ये लगाया हमने, i² की जगह -1 आएगा, वो लगाया × i, ये वाला, ठीक। यहाँ i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12i, ठीक। यहां पर अगर हम देखें तो i² का मतलब -1 हो गया और 3 × 6 हो गया, तो ये इतना सॉल्व होकर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको हमें सिर्फ क्या रह गया है, सिंप्लीफाई करना। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए क्या आता है, -1/3, ठीक है, -1/3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो ये 8 है, इसमें से इसको 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना बचेगा, 2 माइनस ये हो जाएगा प्लस का i और माइनस का 12i हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3। ये -6 हमने लिखा है, यहाँ पर जो है ये 2 की पावर 3 जो होगा वो माइनस का 8 होगा, ये रह गया था, इसको ठीक कर लेते हैं। तो -8 और +8 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर बचेगा प्लस का i रह जाएगा और माइनस का 12i -6, तो ये हो जाएगा माइनस का -11i -6 हो जाएगा, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 11/3i आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6/3, तो ये हो जाएगा 11/3i + 2। तो ये वैल्यू हमारी निकल के IAB की आ गई निकल के, ठीक। अब हमें इसमें क्या करना है, IAB हमारा इंटीग्रल ये निकल आया है और इससे पहले हमने जो इंटीग्रल निकाला है वो ये निकाला है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इंटीग्रल हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रल I = IOA + IAB = IOA, ये हमने वैल्यू निकाली है 8/3 प्लस ये वैल्यू हमने निकाली है 11/3i + 2। इन दोनों को ऐड कर ले तो ये कितना आ जाएगा, 3 to the 6, तो ये हो जाएगा 14/3 + 11/3i। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल था वो इतना आ गया, जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।